तो भाई पहले तो तुम मेरे पहले के बालों की कंडीशन देखो और अभी ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अभी बाकी मैंने इसको रिवर्स कैसे किया, तो इसमें मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है। ये पांचों टिप्स आपको 3 से 4 महीने के लिए फॉलो करना है। आपके भी हेयर फॉल, हेयर लॉस, डैंड्रफ जो कुछ भी इशू है आपका भी रिवर्स हो जाएगा। तो टिप नंबर 1 है कि आपको अपने स्ट्रेस को और स्लीप को मैनेज करना है, ठीक है। डेली आपको 7 से 8 घंटे की डेली स्लीप लेनी है और वो भी डीप होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीच में उठ रहे हो फिर ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब डीप स्लीप, मतलब डीप स्लीप एकदम 7 से 8 घंटे की, मतलब घोड़े बेच के सोने वाली नींद आपको आनी चाहिए। दूसरा, आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप कुछ सप्लीमेंट में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट वगैरह ले सकते हो, जिससे स्लीप भी अच्छी आती है और स्ट्रेस भी मैनेज होता है। ये कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है। दूसरा, आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल योर हेयर फॉल एंड हेयर लॉस। तो भाई अभी टिप नंबर 2 है कि आपको अपनी स्कैल्प को डेली बेसिस पे क्लीन करना है। डेली बेसिस पे मैं शैम्पू यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हो। बट अगर आपके सिटी में या फिर आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे हार्ड वाटर आता है, तो आपको आरओ का वाटर यूज़ करना है फॉर स्कैल्प क्लीनिंग। और हफ्ते में 3 से 4 बार शैम्पू यूज़ करना है। प्रॉपर स्कैल्प को अच्छे से क्लीन रखना है। कुछ भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देने हैं। डैंड्रफ है तो कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ करना है। बाकी अगर शैम्पू का लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, शैम्पू मैं लिंक वगैरह डीएम में भेज दूंगा। बाकी स्कैल्प क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हेयर फॉल या हेयर लॉस, डैंड्रफ कुछ भी है, ठीक है, तो घबराना मत। हफ्ते में 3 से 4 बार शैम्पू करना, बाकी डेली बेसिस पे नॉर्मल वाटर से धुलना। तो भाई टिप नंबर 3 है आपकी डाइट, जो कि मैं मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 85 to 90% लोगों की डाइट अच्छी नहीं होगी। कुछ 5-10% लोग होंगे जो अच्छी डाइट लेते होंगे, जिनकी डाइट में अच्छा प्रोटीन रहता होगा, अच्छे मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह रहता होगा। बट अगर आपकी भी डाइट में ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो, ठीक है। 3 से 4 अंडे डेली बेसिस पे लो। बहुत सारे मल्टीवाइटामिन्स, मिनरल्स वगैरह होते हैं एग्स में, तो बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है फॉर स्पेशली फॉर हेयर्स, ठीक है। बाकी आप कोई सी भी मील लो, उसमें ट्राई करो थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड करने का, ताकि आपका इंसुलिन स्पाइक कम हो। और अगर इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होता है आपकी बॉडी में तो डीएचटी में कन्वर्ट होता है, जिससे हेयर फॉल होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने इंसुलिन स्पाइक को कम करो। अगर आप ज़्यादा कार्ब्स वाली डाइट लेते हो तो उसको अवॉइड करो, उसमें प्रोटीन सोर्सेज को भी ऐड करो। और बाकी डेली बेसिस पे 3 से 4 लीटर आपको वाटर लेना है, ठीक है। आपका वाटर इनटेक, आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। और पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये 3 सीड्स को रोस्ट करके आपको डेली बेसिस पे जब भी आप कंज्यूम कर सको, स्पेशली इन ब्रेकफास्ट अगर आप कर सकते हो तो उसको ऐड करो डाइट में। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपके बाल अच्छे होने लग जाएंगे। तो भाई टिप नंबर 4 है, आपको आपकी स्कैल्प के कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपके बालों की कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर बाल बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं, हेयर लाइन पीछे जा चुकी है, यहाँ पे भी बाल कम है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे मिनॉक्सिडिल में इन्वेस्ट करना है। बट अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, आपको पैचेस वगैरह नहीं बने, आपकी बस थोड़ी सी डेंसिटी वगैरह कम हुई है, तब उस कंडीशन में आप एक अच्छा हेयर सीरम यूज़ कर सकते हो जिसमें रिडेंसिल, प्रो कैपिल, एनागेन वगैरह हो, ठीक है। बाकी इनका भी लिंक चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो सीरम, मैं उसका भी लिंक तुमको भेज दूंगा, ठीक है। बाकी अगर बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि मिनॉक्सिडिल अगर यूज़ करेंगे तो लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये बात सही है कि आपको लाइफ टाइम यूज़ करना पड़ेगा। बट आप देखो, ये भी तो देखो कि आपकी बालों के लिए वो एज अ मेडिसिन काम कर रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी में कोई सी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो वो परमानेंट उसका सोल्यूशन नहीं होता। वो बस उसके इम्पैक्ट को, जो भी आपकी बॉडी में इश्यूज़ है उसके इम्पैक्ट को कम करता है। तो मिनॉक्सिडिल भी सेम करता है, आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपके बाल अच्छे रहते हैं। आप वो मिनॉक्सिडिल को बंद करोगे या फिर हेयर सीरम को बंद करोगे, आपके स्कैल्प में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, आपके बाल फिर से गिरने लग जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपके बालों को बचाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी इश्यूज़ नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मैंने भी स्टार्टिंग में यूज़ किए थे, अभी हेयर सीरम पे शिफ्ट कर चुका हूँ, तो इसमें कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है। अभी टिप नंबर 5, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कि आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो जाते रहना चाहिए। क्योंकि बाल गिरने का रीज़न ये होता है कि आपके स्कैल्प में जो फॉलिकल्स में जो नसें हैं,
ठीक है, जो नर्व्स हैं जिनसे ब्लड सप्लाई जा रहा है आपके बालों तक, वो पतली हो चुकी हैं, ठीक है। अभी ब्लड फ्लो बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम है, बालों तक न्यूट्रिशन पहुंच नहीं रहा, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा, इसलिए वो पतले होकर गिर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है आप स्कैल्प मसाज करो। आप कोई सा भी स्कैल्प मसाजर ले सकते हो, अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं, स्कैल्प मसाजर आता है जिससे आप स्कैल्प को मसाज कर सकते हो, वरना आप खुद पिंचिंग टेक्निक से स्कैल्प मसाज कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपके बाल फिर से मोटे होंगे, फिर से घने होंगे। तो ये सारी टिप्स हैं जो आप डेली बेसिस पे अगर 3 से 4 महीने के लिए फॉलो करते हो तो आपके बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर से आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, डेंसिटी वगैरह बढ़ जाएगी, डैंड्रफ वगैरह सही हो जाएगा। बाकी ऐसी और वीडियोस चाहिए तो इस पेज को फॉलो कर सकते हो।